हेलो एवरीवन। लेसन 3 इस अध्याय में हम लोग हैज, हैव और हैड के बारे में अध्ययन करेंगे। यूज ऑफ हैज, हैव और हैड। हैज और हैव प्रेजेंट टेंस के फॉर्म के लिए है और हैड का उपयोग जो होता है वह बीते हुए के लिए, पास्ट टेंस के लिए उपयोग करते हैं। और हैज और हैव का प्रेजेंट टेंस के सेंस में, हैज हैव का प्रेजेंट के सेंस में और हैड का पास्ट टेंस के सेंस में। हैज, हैव और हैड जनरली हम लोग स्वामित्व के लिए उपयोग करते हैं। कभी किसी भी चीज पर अधिकार दिखाना है, ठीक है ना, स्वामित्व अधिकार दिखाना हो तो उन सब जगहों पर हम लोग हैज, हैव या हैड का उपयोग करते हैं। आइए हम लोग इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। उसको जुकाम है। अब जुकाम है तो क्या है, उसको क्या है तो जुकाम है, यानी उसके पास जुकाम है, यानी ही हैज। हैज होगा, ही के साथ हैज का प्रयोग होगा, ही हैज बैड कोल्ड। उसको जुकाम है, ही हैज अ बैड कोल्ड, है ना। उसको जुकाम है, ही हैज अ बैड कोल्ड। घोड़े की 4 टांगे होती है ना। तो घोड़े की क्या है, 4 टांगे होती है, तो अंग्रेजी होगा अ हॉर्स हैज 4 legs। ही, सी, इट और एक नाम यदि रहे तो उसके साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी के साथ प्रेजेंट फॉर्म में वर्तमान काल के लिए हम लोग हैव का उपयोग करते हैं। तो यहाँ क्या है, एक घोड़ा है यानी एक नाम, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ये है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए हम लोग हैज का उपयोग करते हैं। तो ए हॉर्स हैज 4 legs। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। देख रहे हैं, समाहित है, एक अधिकार है, स्वामित्व हो, किस चीज में समाहित हो उसको दिखाना हो तो हैज और हैव का उपयोग होता है। तो क्या हो जाएगा, ए वीक हैज 7 days। ए वीक हैज 7 days, है ना। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। उसकी कोई संतान नहीं है, कुछ नहीं है, उसको कोई संतान नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज नो इशू। ही हैज नो इशू। क्या उसके पास 100 रुपए का नोट है, देख रहे हैं ना, उसके पास है कि नहीं है, इसके लिए हम लोग हैज, हैव का उपयोग करते हैं। तो हैज हियर 100 रुपी नोट, हैज हियर 100 रुपी नोट। मेरी 2 भाई और 1 बहन है, तो मेरी के लिए आई होगा और आई के साथ क्या लगेगा, हैव, है ना। आई हैव 2 brothers एंड 1 sister। आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। और यू के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। दे के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। मोहन एंड सोहन के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। एक से ज्यादा नाम है तो हैव लगेगा, है ना। आई, यू, वी, दे, मोहन एंड सोहन, वी के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। क्लियर है। उनके पास तेज तलवारें हैं, तो उनके का अंग्रेजी क्या होगा, ही हैज, उसके पास स्वामित्व हो गया तो ही हैज शार्प, तेज तलवारें यानी शार्प स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स मतलब तलवारें, है ना। और अगर उनके बहुत सारे लोगों के लिए उपयोग हो रहा है तो दे होगा, और दे हैव शार्प स्वॉर्ड्स। उनके हैं बहुत सारे लोग अगर उपयोग हो रहे हैं तो दे हैव शार्प स्वॉर्ड्स। और किसी एक व्यक्ति के लिए अगर कहें तो ही हैज शार्प स्वॉर्ड्स, और बहुत सारे लोगों के लिए हम लोग क्या कहते हैं, दे हैव शार्प स्वॉर्ड्स। लड़कों के थैलों में किताबें हैं, तो लड़कों हैं तो क्या हो गया, बॉयज। बॉयज के साथ क्या होगा, हैव। बॉयज हैव बुक्स इन देयर सैचल्स। बॉयज हैव बुक्स इन देयर सैचल्स। सैचल्स मतलब थैलो होते हैं, या आप इसको बैग्स भी बोल सकते हैं।
और दूसरा इंग्लिश क्या होता है, सैचल्स। बॉयज हैव बुक्स इन देयर सैचल्स। क्या आपके पास एक बंदूक है, क्या होगा बताइए। क्या आपके पास एक बंदूक है, तो क्या होगा, हैव यू अ गन, हैव यू अ गन। क्या आपका उसके साथ कोई लेन देन नहीं है, अब इसकी अंग्रेजी कोई बताइए मेरे को, क्या होगा, हैव यू नो डीलिंग्स विथ हिम। वेरी गुड, हैव यू नो डीलिंग्स, नो डीलिंग्स मतलब कोई लेन देन नहीं, लेन देन के लिए हम लोग डीलिंग्स उपयोग करते हैं, और कोई लेन देन नहीं रहेगा तो क्या कहेंगे, नो डीलिंग्स। हैव यू नो डीलिंग्स, और किसके साथ, तो उसके साथ, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, विथ हिम। हैव यू नो डीलिंग, क्या आपका कोई लेन देन नहीं है, लेकिन अगर हमें बोलना है उसके साथ तो क्या हो जाएगा, विथ हिम। मेरे पास एक मनोरंजक पुस्तक थी, तो क्या होगा, आई होगा, और आई के साथ यहां पर देखिए क्या है, थी है। जब थी रहेगा तो हैज हैव नहीं होगा, हैड होगा। आई हैड एन इंटरेस्टिंग बुक, है ना, आई हैड एन इंटरेस्टिंग बुक। हैड का मतलब हो गया कि स्वामित्व उस पर मेरा था, अधिकार उस पर मेरा था, अब है नहीं, है ना, वर्तमान में नहीं है, पास्ट में था, मेरे पास इंटरेस्टिंग बुक था लेकिन आज नहीं है, तो हम लोग हैड, आई के साथ क्या लगाते हैं, हैड, और यू के साथ पास्ट टेंस में हैड। वी, दे, सभी के साथ हम लोग पास्ट टेंस में हैड ही लगाते हैं। प्रेजेंट में हैज और हैव होता है, लेकिन पास्ट में क्या होते हैं, सिर्फ हैड होता है। तो पास्ट में तो कोई टेंशन ही नहीं है कि हैज होगा कि हैव होगा, वैसा कोई टेंशन नहीं है, सभी के लिए हैड। हमारे पास 4 घोड़े थे, तो क्या होगा, वी, वी के लिए क्या लगेगा, वी के बाद हैड, वेरी गुड, वी हैड 4 horses, वेरी गुड, वी हैड 4 horses। आप देख रहे हैं हैज हैव हैड का उपयोग, 4 घोड़े मेरे पास थे, है ना, हमारे पास थे, स्वामित्व दिखा रहे हैं तो हैड का उपयोग कर रहे हैं। अब यहाँ इज, एम, आर, वाज, वेयर, इनका उपयोग नहीं करेंगे, है ना, ये स्वामित्व दिखाने के लिए हम लोग हैज हैव और हैड का उपयोग करेंगे। क्या मोहन के सिर में दर्द था, तो हैड मोहन हेडेक, हैड मोहन अ हेडेक, हेडेक सिर में दर्द तो हेडेक, है ना, हेड एक, हेड में ए सी एच जुट गया तो हो गया क्या, हेडेक, सिर में दर्द। तुम्हारे कितने भाई थे, आज है नहीं, थे पूछा जा रहा है, तो क्या होगा, हाउ मेनी ब्रदर्स हैड यू, हाउ मेनी ब्रदर्स हैड यू। और अगर थे के जगह पर है रहेगा तो क्या होगा, हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू, है ना, तुम्हारे कितने भाई हैं तो हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू। अगर है तुम्हारे कितने भाई बहन हैं तो क्या होगा, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव यू। वेरी गुड। उसको इस बात में कोई नहीं पूछता, अब देखिए, उसको इस बात में कोई नहीं पूछता, क्या होगा, ही हैज नो से इन दिस मैटर। एकदम याद रख लीजिए इसकी अंग्रेजी, उसको इस बात में कोई नहीं पूछता का अंग्रेजी क्या होगा बताइए मेरे को। वेरी गुड, राम के पास कोई रुपया नहीं है तो क्या होगा, राम हैज नो मनी ऑन हिज पर्सन। अगर बोलना है कि राम के पास कोई रुपया नहीं है तो राम हैज नो मनी ऑन हिज पर्सन, या कहना है मेरे पास कोई रुपया नहीं है तो क्या होगा, आई हैव नो मनी ऑन हिज पर्सन, या आई हैव नो मनी, सिंपल। उसका अपने पुत्रों पर कोई काबू नहीं है तो क्या होगा इसका अंग्रेजी, ही हैज नो कंट्रोल ओवर हिज सन्स, अपने पुत्रों पर, तो इसकी अंग्रेजी क्या हो गया, ओवर हिज सन्स। ध्यान दें इन सब सेंटेंसेस को एकदम याद रखें। उसका अपने मित्रों पर, पुत्रों पर कोई काबू नहीं है, क्या होगा इसकी अंग्रेजी, बताइए। ही हैज नो कंट्रोल ओवर हिज सन्स, वेरी गुड। उन्होंने आज बहुत दूर जाना है तो दे हैव टू गो अ लॉन्ग वे टुडे,
दे हैव टू गो अ लॉन्ग वे टुडे। उन्होंने आज बहुत दूर जाना है ना। तो जब जाना है, करना है, पढ़ना है, तो वहां हम लोग हैव टू का उपयोग करते हैं, हैज टू का प्रयोग करते हैं। सिर्फ हैज हैव का नहीं, हैज टू या हैव टू का उपयोग, कोई काम करना है ना, कोई काम करना है, ठीक है ना। तो वहां हम लोग क्या करते हैं, हैव टू का उपयोग करते हैं। उन्होंने आज बहुत दूर जाना है, तो अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दे हैव टू गो अ लॉन्ग वे टुडे। हम कहते हैं जैसे उन्होंने आज बहुत पढ़ना है, तो क्या होगा, दे हैव टू रीड टू मच। उन्होंने आज बहुत पढ़ना है, तो क्या होगा, दे हैव टू रीड टू मच। हमने बहुत कुछ कहना है, अब देखिए कहना है ना, हमने बहुत कुछ कहना, हमारे पास बहुत कुछ है और उसको कहना है, तो क्या हो जाएगा, वी हैव मच टू से, वी हैव मच टू से, है ना। तुम प्रत्येक बात में अपनी मनमानी करते हो। अब इसकी अंग्रेजी क्या होगा बताइए मेरे को। तुम प्रत्येक बात में अपनी मनमानी करते हो, बताइए, सोचिए क्या होगा। यस, यू हैव योर ओन वे इन एवरीथिंग। तुम प्रत्येक बात में अपनी मनमानी करते हो, योर ओन वे, है ना, अपना ही चलाते हो, ओन वे। यू हैव योर ओन वे इन एवरीथिंग। हमने दिल खोलकर बातें की। अब इसकी अंग्रेजी बताइए, दिल खोलकर बातें की, बहुत बात करते हैं दिल खोलकर आप लोग क्लास में, क्या होगा, वी हैव ए हार्ट टू हार्ट टॉक, हार्ट टू हार्ट। अच्छा, वी हैड ए हार्ट टू हार्ट टॉक, की है माने कर नहीं रहे हैं, की, हमने दिल खोलकर बातें की आज क्लास में, तो वी हैड ए हार्ट टू हार्ट टॉक इन क्लास। इन द क्लास बोल दे तो और अच्छा, है ना। हमने दिल खोलकर बातें की आज क्लास में, तो क्या हो जाएगा, वी हैड ए हार्ट टू हार्ट टॉक इन द क्लास। गडेरिए के पास बहुत भेड़ें थीं, तो द शेफर्ड हैड मेनी sheep, द शेफर्ड हैड मेनी sheep। मेरा वहां कोई काम नहीं था। इसकी अंग्रेजी बताइए, आई हैड नो बिजनेस देयर। मेरा वहां कोई काम नहीं था, तो नो बिजनेस, कोई काम नहीं, आई हैड नो बिजनेस देयर। उसे मुझ पर पूरा भरोसा था। इसकी अंग्रेजी बताइए, पूरा भरोसा क्या होगा, ही हैड फुल कॉन्फिडेंस ऑन मी। वेरी गुड। वह बाल बाल बचा, है ना, आज बच गया हुआ तो चला जाता, तुम लोग कहते हैं ना वह बाल बाल बचा, तो ही हैड ए नैरो एस्केप, नैरो एस्केप। वह बाल बाल बचा का अंग्रेजी क्या होता है, नैरो एस्केप, ही हैड ए नैरो एस्केप। हमने शिमला में अच्छा समय बिताया। अब इसकी अंग्रेजी बताइए, बोलिए, वी हैड ए गुड टाइम एट शिमला। चलिए, वी हैड ए गुड टाइम एट शिमला, हमने शिमला में अच्छा समय बिताया। उसे गाने का बड़ा चाव है, क्या होगा अंग्रेजी, ही हैज ए टेस्ट फॉर म्यूजिक। अच्छा, ही हैज ए टेस्ट फॉर म्यूजिक, उसे गाने का बड़ा चाव है, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, ही हैज ए टेस्ट फॉर म्यूजिक। उसे पढ़ाने का बड़ा चाव है, तो ही हैज ए टेस्ट फॉर टीचिंग। उसमें आम समझ बहुत है, ही हैज अ फंड ऑफ कॉमन सेंस। उसमें आम समझ बहुत है का अंग्रेजी क्या होगा, यस, वेरी गुड, ही हैज अ फंड ऑफ कॉमन सेंस। आम समझ का अंग्रेजी क्या होता है, कॉमन सेंस। आपके पास होने की रत्ती भर भी आशा नहीं, पढ़ते ही नहीं हो तो पास क्या खाक हो गए। अब इसकी अंग्रेजी क्या होगी, आपके पास होने की रत्ती भर भी आशा नहीं, बताइए, बताइए कोई।
यू हैव नॉट द गॉस्ट ऑफ ए चांस ऑफ सक्सेस। पास होने की रत्ती भर भी आशा के लिए अंग्रेजी होता है क्या? यू हैव नॉट द गॉस्ट ऑफ ए चांस ऑफ सक्सेस। याद रख लीजिएगा, गॉस्ट ऑफ ए चांस ऑफ सक्सेस, रत्ती भर भी आशा, और नहीं लग गया तो नॉट द गॉस्ट ऑफ ए चांस ऑफ सक्सेस। आपके पास होने की रत्ती भर भी आशा नहीं का अंग्रेजी क्या होगा? बोलिए सभी लोग। यस, यू हैव नॉट द गॉस्ट ऑफ ए चांस ऑफ सक्सेस। उसकी खूब बिक्री थी, आज उसकी खूब बिक्री थी, तो क्या होगा? ही हैड ए रोअरिंग ट्रेड। रोअरिंग ट्रेड, एकदम शेर के गरजने की तरह बिक्री हुई, है ना? ही हैड ए रोअरिंग ट्रेड।